क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो पहले एक रोम्बस बोला गया है, तो हम लोग पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ? ABCD is a रोम्बस। तो पहले एक रोम्बस का फिगर बनाते हैं हम लोग। देखो, ये एक रोम्बस है ना, ये एक रोम्बस है और इसका नाम ए बी सी और ये डी, ये लिखा हुआ है कि नहीं? ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो मिड पॉइंट किसका है? AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, R मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, तो पहले हम लोग मिड पॉइंट उसको दिखा लेते हैं। मान लो ये मिड पॉइंट है इसका, इस पॉइंट का नाम क्या है? P। ये मिड पॉइंट है Q, ये मिड पॉइंट है R और ये मिड पॉइंट है S। यही लिखा हुआ है ना। अब आगे क्या है? सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। जब ये बनेगा, मतलब ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का एक रेक्टेंगल है PQRS, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर दिया हुआ हो और उसे कोई भी चीज़ अगर प्रूफ करना हो, जैसे मान लो अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना हो या स्क्वायर प्रूफ करना हो या रोम्बस प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले हम लोग उसे क्या प्रूफ करेंगे? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना बहुत आसान है कि नहीं? पैरेललोग्राम का दो कंडीशन हम बताए थे। कौन कौन सा कंडीशन था? पहला कंडीशन, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और दूसरा साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल, बताए थे ना? हाँ, तो इसमें हम लोग दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे PQRS क्या चीज़ है? एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे आसान पहला कंडीशन है, अगर मिल जाए दोनों तो, कि क्या करेंगे हम लोग? ये साइड को पैरेलल और इक्वल दिखा देंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सबसे पहला काम। अब पैरेललोग्राम दिखाने के बाद रेक्टेंगल दिखाने का क्या तरीका है? उसका ईच एंगल 90 होना चाहिए, बस वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, किस में? एक क्वाड्रिलेटरल में। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, इसे यहाँ से इसका डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। ठीक, और ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? जिससे यहाँ पे हम लोग कौन सा थ्योरम यूज कर पाए? मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि पैरेलल और इक्वल अगर हमको दिखाना है तो मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से दिखाएंगे ना। तो पहले ये बताएंगे, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में देखो, S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है CD का, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं जब AD का मिड पॉइंट S है और CD का मिड पॉइंट R है, तो SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा और SR AC के हाफ होगा। होगा ना? कौन सा थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हम लोग पहले वो कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल ADC। पहले इसे लिख लेना ताकि पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो इन ट्रायंगल ADC हम लोग लिखेंगे S एंड R आर द S and R are the midpoints of AD and DC respectively। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या इंप्लाई करता है? SR पैरेलल होगा किसके? AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। रीजन में क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा, उसी तरीके से ABC इस ट्रायंगल में, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा? ABC। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC में भी हम लोग बोल सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर द
मिड पॉइंट्स ऑफ व्हाट, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और जब ये मिड पॉइंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पी क्यू जो होगा वो ए सी के पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये इम्प्लाई कर रहा है पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जब एस आर पैरेलल है एसी के और पी क्यू पैरेलल है एसी के, तो एस आर पी क्यू के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? यहां से भी देख सकते हो, एस आर एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होगा, होगा ना। और दूसरा कंडीशन है, देखो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, दोनों का आर एच एस सेम है, तो एस आर पी क्यू सेम होगा। तो यहां से पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो हम लोग यहां से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बताएंगे कि पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा एस आर के, एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर भी होगा। और ये क्या इंप्लाई करता है, पी क्यू आर एस इज अ, आर एस इज अ क्या होगा, पैरेललोग्राम। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी अगर हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो सेम यही तरीका फॉलो करेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल का पार्ट, दूसरा ट्रायंगल का, फिर दोनों का कंक्लूजन निकाल के पैरेललोग्राम दिखा देंगे। अगर इतना कर लेंगे तो लगभग क्वेश्चन का आधा काम हो चुका है। तो अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो मिल जाएगा ना, होगा कि नहीं? क्योंकि स्टेप स्टेप हम लोग को सीखना है। मान लो पूरा याद करने के चक्कर में सारा गड़बड़ हो गया है तो वैसे में मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक, अब मार्क्स से ज्यादा पहले समझो, पहले मार्क्स तो आ ही जाएगा वो। अगर सही बनाओगे, सही तरीके से समझ जाओगे तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो और तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हम लोगों को पैरेललोग्राम दिखाने के बाद क्या करना है कि इसका एक एंगल 90 होना चाहिए। अगर एक 90 हो गया तो चारों एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, होगा ना। और ये 90 है तो को इंटीरियर एंगल से ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। मतलब हमको किसी भी तरीके से एक एंगल को 90 दिखा देना है। किसी भी तरीके से का मतलब प्रोसेस वाइज, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेट दिस एंगल विल बी 90 हो गया प्रूफ, ऐसे नहीं ना करेंगे। हाँ ठीक। अब आगे क्या करेंगे, इसे 90 हम लोग को दिखाना है तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो डायगोनल होता है, ठीक है, रोम्बस का, वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। कहीं से तो 90 लाना पड़ेगा ना हमको रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डायगोनल को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और जब ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है, ये मालूम है सबको, है ना। तो यहाँ पे तो 90 होगा, होगा कि नहीं? अभी यहाँ पर जो हम लोग बनाए थे 90, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये 90 नहीं है, हमको प्रूफ करना है। तो ये 90 है किसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस के डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो उसे पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और रीजन में क्या बता देंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पर रीजन में लिख देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ये इस कारण से एंगल 1 जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, या तो शुरुआत में भी लिख सकते हो, सिंस एबीसीडी इज अ रोम्बस देयरफॉर इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 90। कौन सी लिखना आसान है, ये वाला या जो अभी बताएं वो? दोनों एक ही चीज है, जैसे लिखना पसंद करो। तो एंगल 190 हो गया, यहां तक क्लियर है। इसे भी कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब किसी तरीके से अगर हम लोग ये दिखा दें कि यहाँ पर ये जो फिगर बन रहा है, ये फिगर, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसका नाम कुछ ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं n,
इसका नाम ले लेते हैं एम। तो लोग मर्जी कोई भी नाम ले सकते हो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस तक लिया हुआ है तो टी यू भी ले सकते हो, यू भी एक्स डब्ल्यू वाई भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हम एम और एन लिए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या दिखाना है, एस एन ओ एम एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम अगर हो जाएगा तो बोल सकते हैं ना अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अब इसे 90 दिखाने के लिए हम लोगों को इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने का तरीका तो मालूम है सबको, दो कंडीशन, पहला वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो, अगर पी एस पैरेलल है बी डी के, मान लो ये तो मिड पॉइंट है, ये तो मालूम है ना हम लोगों को। हाँ, या इसको छोड़ दो पहले, बाद में यहां से शुरुआत करते हैं। एस आर ए सी के पैरेलल है, ये तो हम लोग अभी किए हैं पहले ही इक्वेशन नंबर 1 में। जब एस आर ए सी के पैरेलल है तो एस एम एन ओ के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से हम बोल सकते हैं कि एस एम पैरेलल होगा किसके, एन ओ के, होगा ना। अब इधर से अगर P और S ये मिड पॉइंट है तो ये और ये पैरेलल होगा, और ये अगर पैरेलल है तो एस एन और एम ओ भी पैरेलल होगा। तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। हम लोग इसको इसके पैरेलल दिखा देंगे और इसको इसके पैरेलल दिखा देंगे, तो सेकंड कंडीशन का यूज करके ये एक पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया कि नहीं, यस। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, फ्रॉम 1 पहले बताएंगे, इसके बाद फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 हम लोग बोल सकते हैं एस एम पैरेलल होगा किसके, एन ओ, होगा ना। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी डी, जैसे काम यहां किए थे वही काम इधर भी करेंगे, मिड पॉइंट वाला। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले बताएंगे पी एंड एस आर द मिड पॉइंट, पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। और जब ये मिड पॉइंट है तो ये इंप्लाई करता है पी एस पैरेलल होगा बी डी के एंड पी एस इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के, और रीजन में बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है ये। और ये जब पी एस बी डी के पैरेलल है तो ये इंप्लाई करेगा एन एस पैरेलल होगा ओ एम के, होगा इक्वेशन नंबर 6। कोई कंफ्यूजन है यहां तक, समझ में आ रहा ना क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखो याद करोगे ना ये सब चीज तो याद नहीं होगा, भुलाना ही भुलाना है। अच्छा एन लिखे हैं, चलो तो यहां तक क्लियर हो गया, एन एस पैरेलल ओ एम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का। ठीक, और जब एन एस ओ एम के पैरेलल हर एस एम एन ओ के पैरेलल है, यानी एस एन एस ओ एम के पैरेलल है और एस एम एन ओ के पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। कौन सा इक्वेशन से, 5 एंड 6। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन 5 एंड 6। यहां नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6 बोलेंगे हम लोग एन ओ एम एस, एन ओ एम एस इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम, हो गया। और जब ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल एस होगा, होगा ना। हाँ, तो ये इंप्लाई करता है एंगल एस इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और जब ये 90 डिग्री हो गया तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये इंप्लाई करता है एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया। चारों एंगल 90 हो गया, और ये एक पैरेललोग्राम है तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। इसे इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे हम लोग, 7, होगा। अब कौन कौन सा इक्वेशन से ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, इक्वेशन नंबर 7 एंड
सबसे पहले क्या दिखाना था इसे हम लोग, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम दिखाने के बाद ना 90 दिखाना है, तो ये दो चीज से ना प्रूफ होगा। तो सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम 3 एंड 7 PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो बस लास्ट में यही चीज हम लोग को लिख देना है कि फ्रॉम 3 एंड 7, यहाँ पे फ्रॉम 3 एंड 7 क्या हो जाएगा, PQRS इज अ रेक्टेंगल। समझ में आया, इजी है। तो यही चीज कंसेप्ट है हम लोगों का शुरुआत से, कि क्या क्या चीज पहले दिखाना है उसके बाद कैसे दिखाना है। समझ में आ गया, क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। अगर वो समझ में आएगा तो अगर ये समझ में आ गया है तो वो भी बनेगा, और नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहला पार्ट हम लोग पैरेललोग्राम दिखाते हैं, और पैरेललोग्राम दिखाने के बाद ये करते हैं। क्लियर हो गया, चलो बना के देखो एक बार।